मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें, ताकि हम जब भी कोई साखी, सत्संग या रूहानी विचार अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साध संगत जी, यह साखी बहुत ही सुंदर है। इस साखी से हमें पता लगेगा कि गुरु कैसे हमारी सहायता करते हैं, कैसे हमारा पार उतारा करते हैं। वह हमारे खोटे कर्मों को नहीं देखते, कैसे हमारा पार उतारा करते हैं। यह हजूर महाराज जी के समय की बात है। एक बार हजूर महाराज जी को बुखार चढ़ गया और उन्होंने सत्संग भी करना था। बुखार के चलते सेवादार ने हजूर महाराज जी से कहा कि बाबा जी, आपको बहुत तेज़ बुखार है, आज आप सत्संग मत करो, सत्संग किसी और परिचर से करवा लो। बाबा जी ने कहा कि यह तन बाद में कौन सा काम आना है, मैं सत्संग जरूर करूँगा। हजूर महाराज जी बुखार में ही सत्संग के लिए चले गए। कहते हैं उस दिन हजूर महाराज जी ने 2.5 घंटे सत्संग किया और उनका चेहरा लाल था। जब वह सत्संग के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए गए, सेवादार दरवाज़ा अभी बंद ही कर रहा था कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया और सेवादार को कहा कि 1 मिनट रुको, मुझे हजूर से मिलना है। सेवादार ने कहा कि तुम लोग महाराज जी की सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बाबा जी को बहुत तेज़ बुखार है और वह आपसे नहीं मिल सकते। वो व्यक्ति बोला कि मैं मेरठ से आया हूँ, मुझे 2 मिनट बाबा जी से मिलना है, प्लीज़ मुझे उनसे मिल लेने दीजिए। सेवादार ने उसे डांट कर भगा दिया और जाने को कह दिया। सेवादार दरवाज़ा बंद करके हजूर महाराज जी के पास जब जाकर बैठा तो हजूर महाराज जी ने सेवादार से कहा कि कपूर साहब, एक आदमी आया था मेरठ से, वो कहाँ है? कपूर साहब ने रो के अर्ज़ की कि सच्चे पातशाह, आया तो था पर मैंने उसको अंदर आने नहीं दिया। बाबा जी ने कहा कि जाओ उसे ज़रूर लेकर आओ। कपूर साहब रोते रोते उस आदमी को ढूंढने लग गए, पर वह आदमी उनको कहीं नहीं मिला। जब वह व्यक्ति नहीं मिला तो कपूर साहब सोचने लग गए कि क्यों मैंने आज उस व्यक्ति को रोक दिया, अपने सिर कर्मों का बोझा क्यों ले लिया, पता नहीं क्या बात थी। जब कपूर साहब वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कोने में वह व्यक्ति रो रहा था। कपूर साहब उस व्यक्ति के पास गए और उसे बोला कि चलिए, आपको हजूर महाराज जी ने बुलाया है। जब उस व्यक्ति ने यह बात सुनी तो वह और भी ऊंची ऊंची रोने लग गया और साथ में कपूर साहब भी रोने लग गए। जब वह व्यक्ति हजूर महाराज जी के पास पहुंचा तो बाबा जी ने पूछा कि बताइए, क्यों मिलना चाहते थे? उस व्यक्ति ने कहा कि हजूर, मैं नाम की दात प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं नाम लेने के लिए आया हूँ। हजूर महाराज जी ने कहा कि कल को ले लेना। उसने कहा सच्चे पातशाह, मैं सरकारी नौकर हूँ, कल ड्यूटी ज्वाइन करनी है, आज छुट्टी थी इसलिए आज आया हूँ। हजूर महाराज जी ने उसे अकेले को ही नाम की दात बख्श दी। वो व्यक्ति नाम लेकर अपने शहर चला गया। जब वह अपने घर गया तो वह बीमार पड़ गया और 8-10 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर बाबा जी के पास उसके परिवार की तरफ से एक चिट्ठी आई। हजूर महाराज जी वो चिट्ठी पढ़ ही रहे थे तो वहाँ पर कपूर साहब आ गए। हजूर महाराज जी ने वो चिट्ठी कपूर साहब को पकड़ा दी और कहा, कपूर साहब, यह चिट्ठी आई है, ज़रा इसे पढ़िए तो। उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका सेवक मेरठ निवासी फलाने ना का अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर चुका है, चोला छोड़ चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उसकी आखिरी वक्त सहायता की, उसे नाम की दात दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कपूर साहब वो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोने लग गए और हजूर महाराज जी से बोले कि सच्चे पातशाह, उस दिन वो मुझे ढूंढते ढूंढते अगर नहीं मिलता तो मेरे ऊपर पता नहीं कितने कर्मों का बोझा चढ़ जाना था। साध संगत जी, देख लो सतगुरु कैसे अपने सेवकों की सहायता करते हैं,
जीते जी भी और मरने के बाद भी सतगुरु दया के सागर होते हैं। वो हम पर दया करते हैं और हमें नाम की दात बख्श देते हैं, पर हम नाम लेकर रख देते हैं, उसे जपते नहीं, भजन सिमरन को पूरा वक्त नहीं देते। वादा हम अपने गुरु से 2.5 घंटे का करके आए हैं और हम 15-20 मिनट से ही सार रहे हैं। याद करें वो दिन जब नाम की पर्ची के लिए लाइन में लगे थे, कैसे दुआएं कर रहे थे कि हमें नाम की पर्ची मिल जाए, नाम मिल जाए, हम भजन सिमरन को पूरा वक्त देंगे। पर अब हम वो सब बातें भूल चुके हैं। अब हम भजन सिमरन को सिर्फ 15-20 मिनट ही देते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज से ही हमें भजन सिमरन को पूरा वक्त देना शुरू कर देना चाहिए, तो बात बन जाएगी। हम अपने गुरु की खुशियाँ हासिल ज़रूर कर लेंगे। सो साध संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई साखी, सत्संग या रूहानी विचार अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच सके।